किसी में कर्ता प्रधान होता है, किसी में कर्म प्रधान होता है, किसी में क्रिया प्रधान होती है। यानी जो मुख्य वर्ड होता है, अगर वो कर्ता हुआ तो कर्ता प्रधान वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगर वो कर्म हुआ तो कर्म प्रधान हो जाएगा। अगर वो क्रिया हुआ तो कर्म प्रधान वाक्य बनेगा। तो आज वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं, उसको वॉइस बोला जाता है। वॉइस यानी आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा है, वही चीज ये हिंदी में आपको बताना है। तो वाच्य क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञान हो कि वाच्य में कर्ता प्रधान है या कर्म या भाव। तो वाच्य में जो प्रधान होगा, यानी बोलने पर जो शब्द की प्रधानता आ जाएगी उसको उसी के कार्य बोला जाता है। तो अगर कर्ता की प्रधानता आ गई तो ये आपका कृतवाच्य या एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगर इसमें कर्म की प्रधानता आई तो कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस कहलाता है। और क्रिया की प्रधानता आ गई तो उसको हम भाववाच्य कहते हैं। तो वाच्य में कर्ता प्रधान होता है या कर्म या भाव, उसी के कार्य आज आपको वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा कि वॉइस 3 प्रकार की होती है। एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इम्पर्सनल वॉइस। तो इम्पर्सनल वॉइस लास्ट आपका है, जिसमें क्रिया प्रधान होती है। तो आज कृतवाच्य के बारे में समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जो उसका लिंग होगा, वचन होगा, एक वचन में है, बहुवचन में है, लिंग में वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वो क्या होता है, कर्ता के अनुसार होता है। कृतवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रदान होता है, प्रयोग होता है। तो जो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया तो आप जानते ही हैं। कर्म के साथ जो क्रिया का प्रयोग होता है वो सकर्मक होती है, जिसके साथ कर्म नहीं होता वो कर्मक होती है। तो उसमें कृतवाच्य में इसका भी प्रयोग होता है। सकर्मक अकर्मक दोनों का प्रयोग करके हम कृतवाच्य बना सकते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे इसमें लिखा गया है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार काम करते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए, तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। मैं रोज शाम को 1 घंटे खेलता हूं, राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। ये एग्जाम्पल इसमें प्रधानमंत्री, मैं, राहुल द्रविड़, ये करता है। तो इन वाक्य में जो प्रधानमंत्री, मैं और राहुल द्रविड़ जो करता है, इन्हीं के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री के अनुसार इसको लिखा गया, इस बात को लिखा गया, मैं रोज शाम को 1 घंटे खेलता हूँ, मैं के लिए, अपने लिए यूज किया गया। इसमें 1 घंटे खेलता हूँ, मैं के लिए किया गया। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया, तो राहुल द्रविड़ कौन नहीं लगा पाया शतक, ये तो कर्ता इसमें प्रधान हो गया। फिर आता है आपका कर्म प्रधान, जो कर्मवाच्य होता है, जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं, इसमें कर्म प्रधान होता है।
कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल है, लड़की के द्वारा सेब काटा गया। किसके द्वारा? लड़की के द्वारा सेब काटा गया। फिर मोहन के द्वारा रोटी खाई गई। दशहरा मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये कर्म प्रधान होते हैं। जैसे लड़की के द्वारा सेब काटा गया, तो सेब काटा गया लड़की के द्वारा, लेकिन सेब को काटा गया। सेब इसमें कर्म है, करता है, लेकिन लड़की के द्वारा काटा गया, ये कर्म के द्वारा काटा गया, इसलिए इसको कर्म प्रधान बोल दिया जाता है। रोटी मोहन खाता है, तो उसको मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, इस तरीके से बोला गया, तो मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, इसमें कर्म प्रधान हो गया। तो कर्म प्रधान होने की वजह से इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। फिर आया आपका भाववाच्य, इंपर्सनल वॉइस। भाववाच्य जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है, क्रिया का भाव प्रधान हो, यानी क्रिया जिसमें प्रधान हो जाती है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। उससे लिखा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे शब्द जो होते हैं ये क्रिया प्रधान, क्रिया भाव का प्रधानता दिखाता है। इसमें क्रिया भाव जो प्रधान होती है, इसलिए इसको भाववाच्य या इंपर्सनल वॉइस कहते हैं। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती, इसमें कर्ता और कर्म पता भी नहीं चलता, इसमें दिया भी नहीं है, उससे लिखा नहीं जाता, किससे? तो कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है इसमें, तो इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया द्वारा ही प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। और इसमें निषेधात्मक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग ज्यादा होता है। निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयोग होते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग ज्यादा होता है। निषेधात्मक, निषेध, निगेटिव जो होता है, निषेधात्मक जो वाक्य होता है उसको भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। अब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। उस सेंटेंस आपको बताएंगे जो कृतवाच्य से आपको कर्मवाच्य में कैसे चेंज होते हैं, उसको लिखना है। ये विनीता पुस्तक पढ़ती है। विनीता पुस्तक पढ़ती है, ये कृतवाच्य है। अब ये कृतवाच्य को हमको कर्मवाच्य में बनाना है, तो क्या करेंगे? ये जो विनीता है ये करता है और पुस्तक कर्म है और पढ़ती है क्रिया है, तो इसको हम चेंज करेंगे, लिखेंगे विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसको हमने चेंज कर दिया कि ये
गगन में सेब छिला। ये आपका कृतवाचक है। अब इसके जो हम कर्मवाचक में चेंज करेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे? गगन के द्वारा से चुना गया, यह आपका कर्मवाचक है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम इसको वाच्य को चेंज करते हैं। वाच्य को चेंज करने के लिए इस तरीके से हम सेंटेंस को बदल देते हैं। तो ये कर्मवाच्य जो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला गया। कुछ एग्जाम्पल और है जिसको हम कर्मवाच्य को कृतवाच्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य को नहीं, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया, लड़की सोती है, लड़की सोती है, ये कृतवाच्य। अब इसको चेंज करना है भाववाचक। तो भाववाचक में चेंज करने के लिए लिखेंगे लड़की सोती है। इसको जो भाववाचक में चेंज करेंगे तो लिखेंगे लड़की से सोया जाता है। ये भाववाचक हो गया। मान लीजिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, ये आपका कृतवाच्य हो गया। इसको जब चेंज करेंगे भाववाच्य में, मुझसे हंसा जाता है, जाता है, ये आपका भाववाचक है। तो इसकी पहचान भी हम ऐसे कर लेंगे सेंटेंस के द्वारा।